की सलामती हो, मेरे साथ निकालिएगा मरकज़ की अंजील उसका 16 बाब उसकी 15 आयत। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। आमीन। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, बहुत से आइन, बहुत से हुक्म और बहुत से इरशाद जो हैं वो खुदा ने लोगों को दिए हैं, और ये भी उनमें से एक है। और बहुत खूबसूरत वादा लिया खुदा ने उन लोगों से जो खुदा के चुनिंदा लोग हैं, जो खुदा के प्यारे लोग हैं, जो खुदा के बहुत अजीज़ और बहुत करीब लोग हैं। खुदा ने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने खुदा के नाम की अंजील की मुनादी करो। जी मेरे अजीज़ों, ये हुक्म हम सब पर लागू है। खुदा ने कहा है कि जाकर पूरी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। अंजील क्या है? अंजील प्रोस्पेरिटी है, और प्रोस्पेरिटी का मतलब है खुशखबरी, यानी कि लोगों को खुशी की बशारत देना, खुशी की खबर सुनाना। अंजील क्या है? अंजील मसीह यीशु है, यानी कि मसीह यीशु हमारा नजात दहिंदा है। उसने कहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। जी मेरे अजीज़ों, हम दुनिया के नहीं बल्कि खुदा ने हमें दुनिया से अलग कर रखा है। हम दुनिया में से चुने हुए खुदा के खास लोग हैं, और खुदा ने हमारे लिए बहुत से मकान बनाए हैं जो मेरी और आपकी मलकियत हैं, और खुदा वो हमें देना चाहता है। देना कैसे चाहता है? जब हम उसके बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं, क्योंकि वो हमारा नजात दहिंदा है। जब हम उस पर ईमान रखेंगे, बपटिज़म लेंगे और पूरे तौर से पूरे ईमान के साथ उसके आगे झुकेंगे और उसके नाम से बाप से मांगेंगे, तो जो कुछ हम मांगेंगे वो बाप हमें देने की कुदरत रखता है। और आगे जाकर हम जब पढ़ते हैं कि अगर आप कोई हलाक करने वाली चीज़ भी पी लेते हैं तो आपको कोई ज़रर नहीं पहुंचेगा। यस, जब हम पूरे ईमान के साथ यीशु मसीह के साथ वफादारी करते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज़ हलाक नहीं कर सकती, हमें मार नहीं सकती। और लिखा है कि तू जान देने तक वफादार रह तो ज़िंदगी का ताज तुझे दूंगा। यस, अगर वो ताज हासिल करना चाहते हैं तो दुनिया के आखिर तक यीशु मसीह के साथ खुदा के, लिखा है कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। यस, जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा के पूरे तौर से हो जाते हैं, तो फिर जब हम बीमारों पर हाथ रख कर दुआ करते हैं तो बीमार अच्छे हो जाते हैं। फिर वहाँ पर मौजज़ात होते हैं, वहाँ पर मौजज़े होते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो वफ़ादार है। और जब हम उसके साथ वफ़ादार हो जाते हैं तो फिर हम जो भी मुंह से निकालते हैं, किसी के लिए ज़िंदगी मांगते हैं, किसी के लिए औलाद मांगते हैं, किसी के लिए घर मांगते हैं, किसी के लिए कोई भी नेमत मांगते हैं, तो मेरा और आपका खुदा जो है वो दे देता है। शर्त यह है कि हमने ईमान से मांगना है, पूरे तौर से मांगना है। जब हम पूरे ईमान के साथ झुकते हैं तो लिखा है कि सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उससे कोई ज़रर आपको नहीं पहुंचेगा, और आप बदरूहों को निकालेंगे, आप बड़े बड़े मौजज़ात करेंगे, क्योंकि खुदा ने आपको इस दुनिया में से अपने लिए चुन रखा है। और वो खुदा के बहुत करीबी लोग हैं, खुदा के पसंदीदा लोग हैं, खुदा की चुनिंदा लोग हैं, जो खुदा की खिदमत करते हैं, जो अंजील की मुनादी करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा ने हमें ये इख्तियारात दे रखे हैं, फिर हम उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं और खुदा के बेटे यीशु के नाम से कहते हैं कि ए पहाड़ यहाँ से चलकर वहाँ चला जा, तो वो भी चला जाता है। बीमारियाँ भाग जाती हैं, और बदरूहें भी यीशु के नाम से
खुदा के लोगों को छोड़कर भाग जाती हैं। यीशु के नाम में आज़ादी है। अंजील जो है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ज़िंदगी के, हम खुदा के लोग हैं और खुदा ने हमें अपना ब्लड दिया है जो हमें कवर करता है। और जब हम खुदा के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं तो जी मेरे अज़ीज़ों, हम हर दुख से, हर परेशानी से बच जाते हैं। और ज़रूरत है कि जो लोग इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, खुदा उन्हें कहता है कि मेरे जुए में आ जाओ, क्योंकि मेरा जुआ जो है वो मुलायम है। जी मेरे अज़ीज़ों, हमने उनके लिए दुआ करनी है और उन पर हाथ रखकर उन्हें इब्लीस के शिकंजे से आज़ाद करवाना है, क्योंकि खुदा ने ये हमें ताकत बख्शी है। खुदा ने ये हमें हिम्मत और बरकत अता की है कि हम खुदा के जो लोग हैं, अंजील की मुनादी के ज़रिया से उनको आज़ाद करवा सके। और जब हम आज़ाद करवाएंगे तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, खुदा खुश होगा और उसके कलाम की, अंजील की मुनादी होगी। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम चाहे कोई चीज़ जहरीली पी भी लेते हैं तो हमें कोई ज़रर नहीं पहुंचेगा और कोई इब्लीसी कुव्वत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि खुदा हमें कुव्वत देता है, खुदा हमें जुर्रत देता है कि हम खुदा के लोगों के लिए आज़ादी का बाइस बने और अंजील की मुनादी करना है। इस अरशाद आज़म को, इस हुक्म को, इस आइन को वफ़ादारी से निभाना है, क्योंकि खुदा हमारे साथ वफ़ादार है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत से लोगों के लिए बरकत को हासिल करेंगे। और अब हमारे अंदर जो एबिलिटी है, जो हमारे अंदर खुदा ने बरकत रख छोड़ी है, वो फिर दुनिया के कोने कोने पर, जगह जगह पर बहुत से रूहें यीशु के नाम से आज़ाद होंगे। आए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।